ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भारत में पीछे 2024 में एक चेंज किया गया है, बड़ा बदलाव किया गया है। जो कि हम लोग अंग्रेजों के ज़माने से जो कानून थे आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 है ना, जिसमें 460 धारा आई थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 302 मर्डर का केस, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 308 अटेम्प्ट टू मर्डर से थोड़ा सा वीक। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एविडेंस कैसे हम इसमें करेक्ट करें, कैसे उसको प्रस्तुत करें, ये सारी चीज़ें थी। सीआरपीसी 1973 मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम का ये था। इसमें यह था कि कैसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, कैसे उसका बेल होगा, कैसे जेल होगा, कैसे कारावास होगा, ये सारी चीज़ें नियम वगैरह था। अब कैसे इसे बदलाव किया गया, देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की गए, जैसे कि मोबाइल से, टेलीफोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी चीज़ें धोखाधड़ी की जाती है, फिशिंग करी जाती है, मेलिंग करी जाती है ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ों को किया जाता है। ऑनलाइन डिटेंशन भी आप जानते होंगे, अब किया जाता है ना। तो 1 जुलाई 2024 को अमित शाह जी के द्वारा इसे जो है ड्राफ्ट से बिल से फिर एक्ट के रूप में बदला गया और लागू भी हो गया उसी टाइम से। तो थोड़ा दिन पहले बन गया होगा। लागू करने के लिए फिर सेक्रेटरी की एक साइन करानी होती है, फिर लागू किया जाता है। तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। देखिए 1 जुलाई 2024 से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता इसका नाम पड़ा। आपको देख के लग रहा होगा जैसे कौटिल्य जी के ज़माने का जो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य उस जमाने का नाम पड़ रहा है ना। भारतीय साक्ष्य संहिता, एविडेंस एक्ट का जो नाम पड़ा वो बदल के पड़ा भारतीय साक्ष्य संहिता। अब इसमें फिर उसके बाद वैसे सीआरपीसी क्या है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, शॉर्ट में इसको बीएनएसएस बोलते हैं। अब इसमें चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है, पहला तो जैसे मैंने बोला ऑनलाइन चीज़ों का प्रस्तुत कर सकते हो। जुडिशरी जो अब पहले इफिशिएंट हो गई, पहले से अब ऑनलाइन भी फटाफट उनका आप निराकरण कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को देख सकते हो। हमारा बेल कितना हुआ, जेल कितने साल की है, केस कहाँ तक पहुँचा, कौन सी बेंच को जा रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कब ट्रांसफ़र हो रहा है, ये सारी चीज़ों आप देख सकते हो। ऑनलाइन चीज़ों को देख सकते हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑनलाइन देख करके भी जज मान जाएंगे साक्ष्यों को। और जो मूलभूत कानून में जो पुराने दौर की चीज़ों को जो हटा दिया गया, जो नए चीज़ें कुछ आई, जैसे मॉब लिंचिंग आया, आप जानते हो मॉब लिंचिंग, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होकर किसी को मार दे। इसके अलावा जो कुछ नए नए तरीके के आतंकवादी या नक्सलवादी ये सब चीज़ें जो आई, उनको भी इसमें शामिल किया गया। धर्म के विरुद्ध अगर कुछ कार्रवाई कर रहा है कोई तो शामिल किया गया। तो ये सब चीज़ें जो है इन 3 कानूनों में शामिल हुई है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जो कुछ नहीं समझ में आया होगा आगे की वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे। ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ।